हेलो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने आज यहाँ पर आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन यानी कि आपका जो पेपर है जो आपके सामने आएगा और आप कैसे आपके आंसर्स प्रेजेंट करेंगे, यानी कि एग्जाम में जो एग्जाम के दिन के पहले की नाइट है उसके प्रिपरेशन से लेकर आप एग्जाम कंप्लीट करके निकलेंगे, यानी कि आपका पेपर देकर वहां तक की एक एक चीज मैंने बनाई है। और यकीन मानिए, आपकी तैयारी कितनी भी हो, इंटेलिजेंट बच्चे से लेकर बिल्कुल जीरो जो है वो भी आज हीरो बन जाएगा अगर उसने इन चीजों को फॉलो किया। तो इनमें पढ़ के जाने वाली मैं आज कोई चीज नहीं बता रहा हूं, बस वो ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप एग्जामिनर यानी आपका कॉपी चेकर है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन डालेंगे, उससे नंबर खींच लेंगे। भले ही आपकी तैयारी कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है लेकिन आपको ये चीजें पता नहीं है तो कई बार मैं देखता हूं बच्चों को नॉलेज होते हुए भी उतना स्कोर नहीं कर पाते। बाद में फिर जब हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने वीडियो देखा है, कई बच्चे कहते हैं सर मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मैंने तो पूरा लिख दिया था, फिर भी मेरे मार्क्स कम हो गए। अब मार्क्स कम क्यों हो गए? क्योंकि उसने एग्जामिनर को प्रभावित ही नहीं किया। जो उसने लिखा वो एग्जामिनर के सामने वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। तैयारी अच्छी थी लेकिन वहां पर आउटपुट नहीं दे के आया बच्चा, उस तरीके से लिखा नहीं, या फिर उसने पेपर का जो मैनेजमेंट किया, पेपर पढ़ते टाइम जो 3 घंटे 15 मिनट की लड़ाई है वही असली लड़ाई है। 12 महीने की मेहनत आपको 3 घंटे में शो करनी है बेटा, 3 घंटे में। याद रख लेना, ये 3 घंटे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बिफोर एग्जाम, यानी कि जैसे आज की रात मान लो है, सुबह पेपर है आपका और आज रात में आपको अब तैयारी कर रहे हो आप, लेकिन सुबह आपको जल्दी उठकर और एक बार और रिवाइज करके जाना है, लेकिन हड़बड़ाहट होती है। और विशेष रूप से फर्स्ट पेपर हो तो फिर, और वो भी इंग्लिश का हो अगर, या इंग्लिश का पेपर तो कभी भी हो, तो बच्चे के रहता ही है। यानी पहला पेपर जो भी है आपको, पहला हो या दूसरा हो तीसरा हो, हर में ये चीज काम में लेनी है। ओके, देखिए सबसे पहले आपका जो एडमिशन कार्ड है, ठीक है, इस एडमिशन कार्ड को आपको बिल्कुल सोने की तरह संभाल के रखना है और सोने से पहले भी इसको संभाल के रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको सुबह चाहिए और आपको भूल कर भी इसे भूल कर नहीं जाना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 स्मूथ राइटिंग पेन। जी हाँ, पेन ऐसे होना चाहिए, या तो उनको अभी थोड़ा थोड़ा लिख कर ऐसा कर लो, क्योंकि कोई सा भी पेन हो शुरू में चलने में 2, 5, 10 लाइन में वो थोड़ा फीका चलता है या थोड़ा खुरदरा चलता है, रफ चलता है, तो 2-3 स्मूथ राइटिंग पेन्स हो। पेन ऐसा लेना जिसकी स्याही थोड़ी ऐसी हो कि आज का पेपर कर देगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, हम राइटिंग चेंज करते हैं ना, सॉरी पेन चेंज करते हैं तो स्याही चेंज होती है, अंतर आता है, फिर बीच में मोड़ लगानी पड़ती है, बुलाना पड़ता है, नहीं तो आपकी कॉपी डाउट में आ जाती है कि क्या हो गया। इसलिए ऐसा पेन ले, और अगर खत्म हो गया बीच में तो ऐसा कोई पार्ट नहीं टूट जाता, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर वो मोड़ का इसका संकट रहता है, ठीक है। ये हो गया। ट्रांसपेरेंट केस आप वहां पर ले जा सकते हैं, यानी कि जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो अलाउड नहीं होता है बेटा। आपके पास में जो आजकल चेन वाला आता है प्लास्टिक वाला, बच्चे वो ले जाते हैं, वो ले जा सकते हैं। उसमें आप आपकी स्केल और पेंसिल, रबर, जो आपकी इरेजर, वो बोतल अलाउड है, जो अपन लेते हैं, खरीदते हैं ट्रांसपेरेंट बोतल, वो जो दूसरी बोतल होती है घर पे अपन काम में लेते हैं, वो ठंडा रखने वाली, वो नहीं। अब ठीक है, ये रख लिया। अब कहाँ रखेंगे ये? अगर आप नहा धो के बढ़िया हिसाब से मस्त होके सुबह जाते हैं पेपर देने, सब तैयारी करके, और एक बार अपने भगवान जी को, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, उनको आप प्रणाम करके डोक दे के जाते हैं, वहीं रख दीजिए आपका एडमिशन कार्ड। और ये ठीक है।
रोक दोगे सामने नजर आएगा, अरे भगवान ने याद दिला दिया, इनको सबसे पहले लेके चलो। ठीक है, ये हो गया। अब रीच एग्जाम सेंटर बिफोर 30 मिनट्स, ये विशेष है, यानी फर्स्ट डे तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और हमेशा भी जल्दी जाना कभी बुरा नहीं होता, लेट जाना खराब होता है, फिर गेट बंद हो जाता है तो आपको वापस भेज देते हैं। तो 30 मिनट पहले पहुंच जाओ आप, क्योंकि पहले दिन ये भी पता नहीं है कौन से रूम में हमारा रोल नंबर है, कहाँ पे अपना रोल नंबर है, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। लेट गए और आप वहाँ जाकर बैठे और आपको पता ही नहीं है रोल नंबर, आप हड़बड़ाहट में हो गए, घबरा गए, हो मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा, इतने सारे रोल नंबर है, सब बच्चे बैठ गए, तो माइंड से जो याद करके गए थे, इतना बढ़िया मूड था, सब खराब हो गया। कई बच्चों के पेपर बिगड़ जाते हैं। तो प्लीज़, क्योंकि साधन का भी भरोसा नहीं है, कई बच्चों को थोड़ा दूर जाना होता है पेपर देने, तो ये भी देख ले। तो सुबह उठे और एकदम हमने देखा है बाइक की पंचर है, ठीक है, और वहाँ पहुँचने में देरी, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँचे। और सर्च योर रोल नंबर, ठीक है बेटा, जाओ तो आपके रोल नंबर और रूम, जिसे आपने रोल नंबर बोर्ड लगा होता है, देख लिया भाई 13,25,000 या 6,80,000 जितने भी है मैच कर लिया, अरे मेरा रूम नंबर 4 में, वहाँ जाइए, वहाँ आपको टीचर मिलेगा, उसको प्रवेश पत्र दिखाइए, ठीक है। और आपकी एक बार जेब वगैरह अच्छे से चेक कर लो, कहीं गलती से कोई कागज़ नहीं चला गया हो, क्योंकि बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है अगर फ्लाइंग आई और आपको पकड़ लिया तो। इसलिए अच्छे से जाइए, जब भगवान का आशीर्वाद हमने मेहनत की तो फिर क्यों अपन रिस्क लें, है ना। रोल नंबर और रूम चेक कर लिया, आप जाके बैठ गए। चेक योर टेबल एंड चेयर, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। कई बच्चे मैंने देखा है, आप कहेंगे सर टेबल चेयर की भी बता रहे हैं, अरे हाँ, जिसकी टेबल मान लो लकड़ी की आ गई, उसमें बीच में क्या होती है, दरार होती है, कहीं कटी, तो हम क्या करते हैं, कुछ लिखा, पेन उसके अंदर चला गया, कभी हमने कोई चीज लाइन खींची, उधर भाग गई, क्योंकि नीचे टेबल ही खराब आ गई, ठीक है। टेबल और चेयर, जिस स्टूल पे आप बैठे वो हिल रहा है, डुल रहा है या ऊंचा नीचा हो रहा है, तो उन सबको भी पहले ही सेट कर लेना है अपन को। बाद में क्या होता है, बार बार तकलीफ होती है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, इस परेशानी से बचना है तो 30 मिनट पहले जाके आप तो रूम में बैठ जाओ और सारी व्यवस्था देख लो, कहीं इधर उधर किसी ने कोई चिट वगैरह तो नहीं फेंक रखे, एक तो अपने गले पड़ जाए, ठीक है। पहले से बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि आप पहले दिन जा रहे हैं पेपर देने, तो पहले उसमें वहाँ क्लास चलती थी, इंग्लिश की क्लास, लास्ट हो वहाँ कुछ पढ़ा हो और आपके वहाँ पर दिख जाए टेबल के नीचे पढ़ा हो, ठीक है, या पहले किसी ने कारस्तानी की हो, आप एयरली में स्टूल में चिट रखा हो तो उल्टा सीधा करके देख लेना तसल्ली से, ठीक है। रोल नंबर देख लो, कई बच्चे क्या होते हैं, बैठ गए चले गए और जिस टेबल पे बैठे वो टेबल ही उनकी नहीं है, यानी वो रोल नंबर ही नहीं देखा, वहाँ आगे भी आपके रोल नंबर लिखा होता है, एक बार मिलान कर लें आपके प्रवेश पत्र से, ठीक है। और ये सब हो गया। और एनी अदर पेपर कोई कागज पड़ा हो, मैंने बता दिया। डोंट राइट योर रोल नंबर बिफोर चेकिंग योर आंसर बुक। अब आपको क्या होगा, 15 मिनट पहले आपके इन्विजिलेटर जो भी है वो आपको कॉपी दे देंगे, ठीक है। कॉपी दे दी आपको, आपने क्या किया, सीधी कॉपी दी, बच्चे क्या करते हैं, प्रवेश पत्र देखा और रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश, डेट इतनी, वार इतना, सब लिख दिया और पेपर करने लगे। पता लगा 7 पेज बाद में उनके पेज ही नहीं है, उनमें लाइन ही नहीं है, पेज में खाली आ गया, या लाइनें टेढ़ी भाग रही हैं। ओ सर अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये बात ध्यान रख लेना बेटा विशेष, कि आपको रोल नंबर लिखने से पहले आपको क्या करना है, चेक बिफोर चेकिंग योर आंसर बुक। डोंट राइट योर रोल नंबर, आपके रोल नंबर मत लिखिए, पहले आपकी आंसर बुक चेक कीजिए। ये लिख दी मैंने, 10वीं की 24 पेज की आती है और 12वीं की 32 पेज की आती है, एक बार काउंट कर लो, 24 पेज है, लास्ट तक पेज नंबर भी डले होते हैं, कोई कटी फटी तो नहीं है। नहीं तो उन सर को दे दो कि भाई साहब ये कॉपी तो खराब आ गई, मुझे तो दूसरी दो, अभी बाद में फिर उलझ जाएंगे, इसलिए पहले ही चेक कर लो। 10वीं में 24 पेज, 12वीं में 32 पेज, ठीक है। आगे बढ़ो। डोंट गेस रोल नंबर। बच्चे क्या करते हैं, पता है मुझे 6,88,530 है और 6,88,530 ध्यान था, वहां 32 थे, तो गेस ना करें। आपके पास में भैया एडमिट कार्ड है, तो 6 पेपर होंगे या 5 पेपर होंगे, जितने भी पेपर होंगे, ठीक है, उन पेपर को आपको रोल नंबर उस प्रवेश पत्र से देख कर ही लिखना है।
ठीक है, डेली लिखना है, भले आप तो बहुत अच्छा जानते हैं फिर भी देख कर लिखना है। और इंग्लिश में, हिंदी में इन वर्ड्स, इन फिगर्स, ध्यान रख लें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन फिगर्स में तो वर्ड्स लिख देते हैं, वर्ड्स वाले में फिर सर मेरे गलती होगी, मैं जब मेरी ड्यूटी रहती है बोर्ड में मैं देखता हूँ क्या हुआ बेटा, सर मैंने यहाँ पर गणित में लिखना था, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया, या यहाँ हिंदी में लिखना था या इंग्लिश में लिख दिया, जहाँ हिंदी इंग्लिश में लिखना था वहाँ पर रोल नंबर गणित में लिख दिए। अरे और काटा पासी पूरा, और वो पसीने में गए और बहुत टेंशन में आ गया। ऐसा काम नहीं करना, ध्यान से। ओके, तो ऑलवेज राइट फ्रॉम योर एडमिट कार्ड इफ एनी डाउट। अगर आपको कोई डाउट है कि सर यहाँ ये लिख दूँ वो लिख दूँ, तो इन्विजिलेटर से आप जो परीक्षक आपकी वीक्षक आपके कमरे में उनसे पूछिए। नाउ ओपन योर क्वेश्चन पेपर। आपको जैसे घंटी बजी 8:30 टाइम हुआ, उन्होंने आपको पेपर दिया, लो जी पेपर ले लिया आपने, देख लिया भैया ये इस सब्जेक्ट का पेपर है, मेरी क्लास का पेपर है। बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर सब अपने रोल नंबर लिख दो पेपर पे, सबसे पहले अपने रोल नंबर लिख दो। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल आपका तो आदेश मानेंगे, ये रोल नंबर लिख दिया, पेपर खोला और पेपर करने लगे। बाद में पता लगा पेपर में भी बाद में 2 पेज में क्वेश्चन नहीं है या 1 पेज में क्वेश्चन ही नहीं छपा। साला अपनी किस्मत खराब थी ये, ठीक है, पेपर चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, नाउ ओपन योर क्वेश्चन पेपर एंड चेक इट। इसको भी चेक कीजिए, पेपर को भी लास्ट तक, 10 पेज है, 5 पेज है, जितने पेज है। देन राइट योर रोल नंबर। एक बार देखने में कितना टाइम लगेगा, पढ़ो मत, पढ़ना बाद में, रोल नंबर लिख के पढ़ लेना। लेकिन एक बार सर ने बोला उससे पहले जल्दी से देख लो यार, 10 सेकेंड लगेंगे, 1 2 3 आज सब तो पूरा है, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, 24 तक है, ओके। और फ्रंट पेज पे जो बॉक्सेज होते हैं आपका रोल नंबर लिख दिया, ओके। अब आ गए आप सब, रीड ऑल द क्वेश्चंस पेशेंटली। ध्यान पूर्वक सारे क्वेश्चंस पढ़िए, यूं नहीं कि पहला क्वेश्चन और पेसेज, सबसे पहले तो पेसेज कर लेता हूं, ठीक है, और फिर बाद में पता लगा पेसेज में 1.5 घंटा लगा दिया और बाकी छूट गया, आधे क्वेश्चन रह गए। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। इफ पेपर लुक्स इजी, अगर पेपर आपको इजी लगता है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। आप पहले क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। वैसे लास्ट के क्वेश्चन को पहले लिख दिया तब भी गुनाह नहीं है, पहला क्वेश्चन आपने पहले लिख दिया तब भी गुनाह नहीं है, कोई क्रम नहीं होता है। कई बच्चे पूछते सर 1 2 3 से लिखना है या फिर पहले, नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसा क्वेश्चन आए पहले वो कर सकते हो आप। लेकिन एक बात ध्यान सुने, इफ यू फाइंड 1 2 क्वेश्चन टफ, अगर आपको 1 2 क्वेश्चन लगते हैं कि यार ये तो कठिन है, साला पढ़ के तो आया था पर ध्यान में कम आ रहे हैं मुझे, लीव देम फॉर लेटर, उन्हें बाद के लिए छोड़ दें, ठीक है। उन पे टिक मत लगाएं आप, ओके बेटा, बाद में देखेंगे इनको। पहले जो आ रहे हैं ना, 24 में से 22 आ गए, 20 आ गए, तो पहले इनको करना है अपन को। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो पेपर सेट होता है वो उस हिसाब से सेट होता है बेटा कि इसका इतना टाइम है, इसका इतना टाइम। अगर आप किसी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं तो फिर बाद वाला कोई ना कोई क्वेश्चन या तो छूटेगा या उसका फिर वर्ड लिमिट हमें कम करनी पड़ेगी जो कि रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए इन पर, बाद में मेहनत करेंगे, बाद में देखेंगे लास्ट में। अभी तो जो आ रहे हैं उनको करो। अब आ जाओ आप, फॉर एवरेज वीक एंड स्लो स्पीड स्टूडेंट, यानी जो औसत बच्चा है, ज़्यादा ना तो इंटेलिजेंट है न ज़्यादा इतना कमज़ोर है, वीक है बिल्कुल कमज़ोर है, जिसको कि भैया मैं तो पास हो जाऊँ भगवान भरोसे, और जो बढ़िया है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, धीरे लिखता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि इनके पेपर छूटने के चांस होते हैं इन सभी तरह की स्टूडेंट्स को जो मैंने यहाँ लिखा। तो उनको स्कोरिंग वाले, जहाँ स्कोर ज़्यादा है, जहाँ मार्क्स ज़्यादा है, जहाँ नंबर भी कम कटते हैं, उनको पहले करो। जैसे आपके 3 पेशेज आ गए, अब यहाँ देख लो आपके 22 मार्क्स के कम से कम पेशेज होते हैं, तो इनको सबसे पहले कर ले। 1 और 2 पेशेज तो शुरू में मिल जाते, एक सीन पेशेज बीच में होता है, उस बीच वाले को भी आप भले ही वो आपके 8 नंबर पे या 13 नंबर पे, उसको भी पहला दूसरा 13वां कर दीजिए। यानी ये नंबर सिक्योर करने हैं हमें, कौन से, ये वाले। फिर हम आगे बढ़े, इनमें तो कुछ याद करके जाना नहीं है, ट्रिक मैंने खूब वीडियो बनाए हुए हैं। राइटिंग पार्ट, अब ये चीज मैं आपको बार बार, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, फिर बता देता हूं। राइटिंग पार्ट में आपको क्या करना, मान लीजिए 3 क्वेश्चन आए और तीनों आपको याद नहीं है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमने कॉमन वाला लेटर याद कर रखा है, कॉमन वाला पैराग्राफ याद कर रखा है, ठीक है।
अपने पास में खजाने की कमी नहीं है। तो भी मैंने आपको बताया कि फिर समझा देता हूं, जाते जाते भी ध्यान रख लेना कि आपको स्टोरी आती है या नहीं आती है, 2 अंक का फर्क है। उसने दिया कि भैया एलिफेंट एंड टेलर या लायन एंड माउस की कहानी आ गई। लायन माउस ये तो नजर आएगा ना अपन को, तो यहाँ टाइटल जरूर लिख देना, लायन एंड माउस या एलिफेंट एंड टेलर, ठीक है, लिख दोगे। ऐसे ही लास्ट में मोरल, टिट फॉर टेट या फिर डू गुड एंड फाइंड, जैसे लायन एंड माउस आए तो डू गुड फाइंड गुड, एलिफेंट एंड टेलर आए तो टिट फॉर टेट, ठीक है। ऑनेस्ट वुड कटर आए तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार आदमी को 2 नंबर टाइटल के और मोरल की स्टोरी में आपको पक्के मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर भी ध्यान दीजिए, आपको इनके अलावा जो पैराग्राफ आएगा इस जगह, पैराग्राफ में भी आपको क्या करना है, पैराग्राफ में भी टाइटल जरूर लिखना है और उससे रिलेटेड 2, 4, 5 सेंटेंस जितने भी आपको आते हैं वो लिखने, आपको नंबर मिलेंगे। और स्टोरी के अलावा जो एप्लीकेशन लेटर है उसका मैंने बताया, यानी कि वही आपको एड्रेस जरूर लिखना है। और जिसको लिखना है ये तो सबको आता है, बीच का पॉइंट ही तो नहीं आता हमें, वो कंटेंट ही तो नहीं आता। बाकी ये UR मोहन 17 बाजार नगर जयपुर, ये किसको नहीं आएगा, 17 बाजार नगर जयपुर लिखना, पेपर में लिखा है, डेट लगा दी, जो उसने नहीं दी आपने 6 मार्च लगा दिया, जो ईयर चल रहा है वो लगा दिया, ठीक है, लिख दोगे। किसको लिखना है, द कलेक्टर को, प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम वो दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो आपकी स्कूल का तो पढ़ ही रहे उतने सालों से, वो लिख देना। सब्जेक्ट लिखना मैंने बता दिया, 5 प्रेपोजिशन है, टू, ऑन, अबाउट, फॉर, अगेंस्ट, अधिकारी के बाद में ये मिलेंगे, वहीं से सब्जेक्ट उठाना है। कॉमन वाली लाइन जो विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस वाली है वो लिख देना है। टेंशन फ्री लास्ट में थैंकिंग यू, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो योर्स ओबीडिएंटली, और किसी अधिकारी को योर्स फेथफुली, आपका नाम मोहन दिया, लिख दो, ठीक है। 5 में से 3, 4 पक्के हैं और बढ़िया याद करके लिखा तो 5 है, इसलिए इसको भी नहीं छोड़ना। पोएम, स्टेंजा और MCQs मैंने बताया कम से कम 10 से 14 नंबर के आपके अलग अलग क्लासेज में आ रहे हैं और ग्रामर में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर खाली छूट गई थी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स शुड आल्सो अटेम्प्ट मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस फर्स्ट। और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही तरीका अटेम्प्ट कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यही तरीका अपना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बेटा, क्योंकि ये तरीका कमज़ोर हो या कोई भी वो फायदा देता है। फिर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उनको आप कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन नंबर, विशेष रूप से ध्यान रख लेना, क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, क्योंकि देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर राइटिंग रॉन्ग क्वेश्चन नंबर, ये बोर्ड से डायरेक्ट आता है, वहां से आंसर की में लिखा हुआ, ठीक है। और आपकी कॉपी में पीछे जब आप लिखेंगे रोल नंबर के बाद इधर का जो पेज है, जो वहां पर भी पढ़ लेना, वहां जाके कॉपी में जो निर्देश आगे ही लिखे होते हैं शायद वहां पढ़ लेना, लिखा होता है कि भैया क्वेश्चन नंबर गलत लिखने पर 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। बोर्ड की तरफ से ये जो कॉपी चेक करता है उसको पूरा ये आदेश दिया हुआ है कि 1 नंबर काट लो उसका, अगर आप ठीक कर रहे हो। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 7 लिख रखा है, ठीक है, तो फिर वो 7 को 4 करेगा जांचने वाला, और आपके आते 3 उसने -1 करके 2 ही देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ पॉसिबल अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, ठीक है, विशेष चीज ध्यान रख लेना, ये है यहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स लूटने का। पॉइंट्स ऑफ द आंसर सो डेट द एग्जामिनर कैन ओनली सी देम, ये देखो यहाँ पर मैंने ये जो पॉइंट है सबसे भारी पॉइंट है, ये अंडरलाइन करना। बताओ कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, विशेष रूप से उन सब्जेक्ट्स में जो टफ होते हैं, जो इनका कंटेंट जिस आंसर का हमें कम पता है। अगर आप चाहते हैं कि यार एग्जामिनर मेरी केवल मुझे ये 5 चीजें इसमें आई यही देखे और कुछ मुझे कम आई है ना देखे, तो बेटा हाईलाइट कर दो उस चीज को। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, 500 कॉपी चेक करता है आदमी, तो एक एक शब्द नहीं पढ़ता, ये चेक करके यहाँ कोमा नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पहला लेटर कैपिटल नहीं है, ऐसे चेक करें तो बच्चा 100 क्या 90 भी लेके नहीं आए, कितना भी 30 मार्क का पढ़ने वाला स्टूडेंट हो। इसलिए टीचर भी क्या करता है, इनको अवॉइड कर देता है,
ठीक है, वो समझ लेता है इस चीज को। तो अंडरलाइन का मतलब ये हो गया कि आपने जो आंसर लिखा उसमें मेन जो पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर दो। चेक करने वाला क्या करेगा, ये बिल्कुल सही है, ले भैया पकड़ नंबर, तेरी 7 लाइन फ्री। ओके, 5 पॉइंट देखे, सही टू द पॉइंट लिखा हुआ है, मजा आ गया, ले तो फुल मार्क्स। इसलिए ध्यान रखना। आगे बढ़ो। इट पुट्स गुड इंप्रेशन ऑन द कॉपी चेकर। कॉपी चेक करने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। मैंने देखा है कि कई बच्चों की कॉपी इतनी सुंदर होती है, इतनी अच्छी राइटिंग होती है और बहुत अच्छा पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करके तो दिल खुश हो जाता है, यार कॉपी आई है। और ये किसी काटापासी पता ही नहीं लग रहा किसकी टांग, किसका सर, किसका हाथ कहाँ है, शब्दों का। अरे ये क्या आ गया, बहुत थर्ड क्लास। बोले उसने तो पूरा ही सही लिख रखा हो लेकिन मन ही नहीं करता फुल मार्क्स देने का, इतनी काटापासी पता ही नहीं लग रहा। इसलिए ये चीज फॉर रफ वर्क, ये भी ध्यान रखना, आपकी कई सब्जेक्ट्स में रफ वर्क की जरूरत पड़ती है। फॉर रफ वर्क स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पेज, यानी जैसे आपके 24 पेज की कॉपी है, 32 पेज की, लास्ट के पेज पे पीछे आपको शुरू करना है रफ कार्य, ठीक है, ऑफ द कॉपी। फिर उसके बाद में द सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद में ये इधर वाला लास्ट के बाद पहले वाला उसको करना है सेकंड लास्ट में। फिर अगर फिर जगह कम पड़ी एक पेज और ले लो उसके बाद वाला, और फिर लास्ट में उनको जहां आपने फालतू काम किया, काटापीसी रफ काम किया, उनको रफ वर्क लिख के एंड में ऐसे आड़ी लाइन तिरछी लाइन लगा देना, तो वो रफ वर्क को कट गया। एक बात ये है, ठीक है। राइट रफ वर्क एंड मार्क क्रॉस कर दे और रफ वर्क वहां लिख दें, रफ कार्य। आफ्टर अटेम्प्टिंग द लास्ट क्वेश्चन, जब अंतिम क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, ठीक है, उसके बाद में आपके गुरुजी कहते हैं द एंड लिख देना, समाप्त लिख देना, ठीक है, लिख देंगे, ओके। लेकिन द एंड लिखने के पहले देख लेना, मेक योर आंसर्स विद क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चन से मिलान का। आपने तो लिख दिया बहुत बढ़िया द एंड, और पता लगा बाद में जब कॉपी चेक पेपर में, और एक क्वेश्चन तो छूट ही गया यार, ये तो सोचा था ये यहाँ पर लिखा हुआ था लीव देम फॉर लेटर, उन्हें बाद के लिए छोड़ दें, 2 क्वेश्चन कुछ तो लिख दूं, कुछ तो देगा, एक ही देगा 2 में से, इसलिए और द एंड लिख दिया। अरे द एंड काटू, अरे तो भैया पहले तू जाके कॉपी का एक बार पेपर के क्वेश्चन से मिलान तो कर। इसलिए मेक योर आंसर विद क्वेश्चन से मिलान करो बेटा एक बार। 24 आंसर आपने लिखे, 24 पेपर में 24 क्वेश्चन आए, आपने कितने लिखे, 24 लिखे। आपने देखा 22 ही लिखे आंसर, तो 2 तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए अभी। इसलिए इनको इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, और आपने देखा रहे यार तो क्वेश्चन नंबर ही गलत है, भी -1 हो जाता, इसको भी ठीक कर दूं, ठीक है। यानी जो भी है टाइम बचना चाहिए, 10-5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो, ताकि अगर ऐसे कोई समस्या आ गई है, 1-2 क्वेश्चन छूट गए, उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है बेटा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो भी दिक्कत हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।